हम भी बने महान पर क्यों बने भाई। निधि स्टोरी बॉक्स में कहानियों के माध्यम से मैं आपको आज महान बनने के कुछ टिप्स नहीं दे रही हूँ। ये कहानियाँ हम सब के लिए है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आप इस कहानी के माध्यम से क्या सोचते हैं ये चॉइस आपका है। शुरू करते हैं पहली कहानी स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि वो मेले में घूम रहे थे और उनको आपको पता है उनका जो नाम है नरेंद्र था। तो वो मज़े से अपना घूम रहे थे तो उनके पास 2 रुपया था। अब इस आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी बात है। तो 2 रुपये का उन्होंने शिवलिंग ख़रीदा। अब उनके पास बची चवन्नी। अब वो आगे गए मेले में तो देखा एक बच्चा रो रहा है। तो उन्होंने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरी चवन्नी थी नीचे गिर गई, मम्मी पीटेगी अब। तो उसने कहा, ठीक है तुम मेरी चवन्नी रख लो। थे तो बड़े दयालु। अब वो आगे चलने लगे। तभी देखा कि एक बच्चा मस्ती से खेल रहा है और सामने से तेज मोटर आ रही है। तुरंत उन्होंने आप देखा ना ताब और उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़े और इसी भागम भाग में उनके हाथ से शिवलिंग नीचे गिर गया और टूट गया। आसपास के लोगों ने उनकी इस बहादुरी की तारीफ़ की, लेकिन अफसोस भी किया, बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया। तो नरेंद्र ने पता है क्या जवाब दिया? तो क्या होता है टूट गया, बच्चे को बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। वस्तु से भी अधिक जो है हमारे जो व्यक्ति है उसका जीवन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। मानवता सबसे ऊपर है, ह्यूमैनिटी। तो बचपन से ही उनके ऐसे ख्यालात थे, माननी पड़ेगी, तभी तो वो महान बने। अब सफलता का रहस्य क्या है? सफल हम सब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वो स्टडीज़ हो, जॉब हो, कुछ भी हो। मैं भी सक्सेसफुल होना चाहती हूँ यूट्यूब में, लेकिन ये सब होगा कैसे? चलिए आज बात करते हैं। आप समझ ही गए होंगे, सचिन तेंदुलकर। आपने जो स्लाइड्स चल रही हैं उसको देख के आप समझ गए होंगे। आपको पता है अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का सामने आया और अपनी टीम के साथ वो क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद पहुंचा। 5 स्टार होटल में उसकी टीम ठहरी। सुबह उठते ही सभी अपनी टीम के साथ और अपने मैनेजर के साथ ब्रेकफास्ट करने चले गए। लेकिन जो कप्तान था वो मिसिंग था, वो कहीं दिख नहीं रहा था। उसको ढूंढने के लिए सब इधर उधर भाग रहे थे, पर वो कहीं नहीं मिला। तब पता लगा कि वो अपनी कमरे की गैलरी में हाथ से गेंद फेंक रहा था और जैसे ही उसकी गेंद दीवार से टकराकर वापस आ रही थी तो वो दूसरे हाथ से बल्ला चला रहा था। इतनी मेहनत, बाप रे! अकेला, बैटिंग की प्रैक्टिस और बॉलिंग की प्रैक्टिस। सभी साथी टीम के जितने भी लोग थे सब के सब यह देखकर हैरान रह गए। क्या कप्तान है और क्या इसका अभ्यास, क्या इसकी प्रैक्टिस है। उसका क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर सभी बहुत ही खुश हुए और दंग रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वो कोई मैच हारने वाले नहीं हैं। और आगे चलकर आपको तो पता ही है, इस लड़के ने क्रिकेट जगत में सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। एक बार उसे पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने? बहुत ही विनम्रता के साथ उसने कहा कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। सब हैरान, वो कैसे? उसने कहा, पहले अभ्यास के रूप में पहला मैच मैं प्रैक्टिस करता हूँ और दूसरा मैच मैं तब खेलता हूँ जब मैं सच में खेल रहा होता हूँ, मैदान में खेलता हूँ। और तीसरा मैच, कहता तीसरा मैच मैच खेलने के मैं उसका मूल्यांकन करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ कि मैंने कहाँ गलती की, मैं कहाँ ज़्यादा अच्छा कर सकता था। कहता फिर वो मेरे दिमाग में चलता है तीसरा मैच। और आपको तो पता ही चल गया, ये लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला सचिन रमेश तेंदुलकर है। सच है ना, बहुत कंसंट्रेशन, कंटिन्यूसली हम प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क, ये सब बातें जो है ना हमें सफल कर ही देती हैं। आप भी अच्छी कहानियाँ निधि स्टोरी बॉक्स में सुन रहे हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है आपको ये कहने का कि आप महान बनिए, लेकिन इन सब कहानियों को सुन के कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा तो होती है, यार हम भी ऐसा करें और महान बन जाएं तो। लेकिन महान बने या ना बने, एक ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत, एक लाइफ में डिसिप्लिन होना, मेहनत करना, लगन से कुछ भी करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात पे अगर आप कहानी अच्छी लगी हो, अंदाज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे भी ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखना ना भूलें।